वेलकम टू एमकेंटल दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आज भी आपने पैसा बनाया होगा। जैसा कि बताया था, बिल्कुल लेवल्स ने परफेक्टली काम करा। नीचे शुरू में घुमाया भी निफ्टी ने, बात करेंगे उसके बारे में। चलते हैं आगे और देखते हैं आज क्या हुआ और आगे क्या करना है। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए आज क्या हुआ है, एफआईआईज ने फिर से सेल करा मगर कम हो गया है। कल 1593 करोड़ का करा था, आज 697 करोड़ का करा है। और इसके अगेंस्ट में डीआईएस ने फिर बाइंग कर ली है 636 करोड़ की, दैट इज 636 करोड़। और इस तरह से अगर आप मंथली फिगर देखें तो लगभग दोनों बाइंग में आ चुके हैं, कहना चाहिए। एफआईआईएस की बाइंग जो है वो मंथली में 10,547 करोड़ की है और डीआईएस की सेलिंग है 1,470 करोड़ की, जो कि कल तक शायद गायब हो जाएगी। और इस तरह से मंथली क्लोजिंग जो होगी वो दोनों की सेम डायरेक्शन में ऊपर की तरफ दिख रही है। फर्दर एफआईआईएस ने जो एनुअल बेचा है वो 2,76,197 करोड़ से ज़्यादा का माल बेच चुके हैं और डीआईएस अभी तक जो है उसके अगेंस्ट में बाइंग कर चुके हैं 2,57,370 करोड़ से थोड़ी ज़्यादा। अब इस तरह से जो हुआ है, आज मार्केट बंद हुआ है निफ्टी 18,244 पे विद अ गेन ऑफ 84 पॉइंट्स, यानी कि लगभग आधा परसेंट 0.46% का गेन है। हालांकि गेम जो हुआ आज वो 124 पॉइंट का था, हालांकि बड़े हम 84 पॉइंट्स हैं, इसको भी समझाऊंगा आपको। बैंक निफ्टी जो है वो आज बंद हुआ है 42,457 पे, दैट इज 42,457 पे विद अ गेन ऑफ 110 पॉइंट्स। अब आगे चलते हुए बाकी के डेटा को देखें उससे पहले आपको बता दूं कि आज मैं आपको एक ऑप्शन का भी टिप देने वाला हूं, उसको बाय कर लीजिएगा। स्टॉप लॉस सिर्फ 2 रुपये का रहेगा। अगर आपने उसको संभाल लिया तो कल बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। मुझे किसी ने कहा था कि ऑप्शंस के अंदर सर पैसे नहीं बन रहे हैं। हाँ, मैं जानता हूं कि बहुत सारे ट्रेडर्स या रिटेल का तो खैर इनफैक्ट क्या ही बन रहा होगा इस समय, बहुत सारे प्रोफेशनल्स भी बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बना पा रहे हैं। और फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे भी पूरा पूरा दिन निकल जाता है, ट्रेड नहीं मिलता अगर सुबह नहीं लिया तो। ठीक है, तो आज आपको एक ऑप्शन बता के जाऊँगा, इसको बाय कर लीजिएगा और कल अच्छा पैसा देगी ये, और नहीं तो स्टॉप लॉस 2 रुपये का छोटा सा। ठीक है, आइए चलिए शुरू करते हैं आगे का वीडियो। देखिए इस समय इंडिया विक्स जो है वॉलेटिलिटी इंडेक्स इस समय 13.84 पे, यानी कि 6.49% डिप है आज, जो कि एक बहुत ही अच्छा कंक्रीट साइन होता है कि मार्केट ऊपर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। या फिर यूँ दूसरी तरफ से देखा जाए तो कि ये कम से कम गिरने तो नहीं वाली है। ठीक है, बहुत स्टेबिलिटी है मार्केट में, इसका मतलब, और ये दिख भी रही है। ठीक है ना, मार्केट इसीलिए कहीं भी नहीं जा रही है, वहीं पे खड़ी हुई है, कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रहा। हालांकि अब जो मूवमेंट दिख रहा है वो मुझे बड़ा दिख रहा है और वो ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। आज जो हुआ वो क्या हुआ, आज का हाई मारा 18,261 का निफ्टी ने और लो मारा 18,137 137 का। अब आप समझिए कि इसके अंदर हमने कल का लो नहीं तोड़ा है और आज का जो हाई है वो कल के हाई से ऊपर बनाया हमने। हालांकि हम क्लोज जो हुए हैं वो 18,244 पे हैं और ये काफ़ी क्लोज टू द आज का हाई है, या कल का हाई भी बोल सकते हैं आप। तो हम हाई की तरफ ही बढ़ते नजर आ रहे हैं। और आखिरी में जो हुआ है उसके मुताबिक ये है कि बहुत अच्छी बाइंग हुई है। आखिरी 1.5-2 मिनट अगर आप चार्ट है आपके पास कोई जहाँ पे आप 1 मिनट का देख सकते हैं तो देखिएगा 1 मिनट वाले चार्ट में कैसे बाइंग हुई है। आखिरी में बहुत मोटी बाइंग हुई है। ठीक है, तो कल गैप अप भी हो सकता है और अगर नहीं हुआ तो ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं, उसके लेवल्स बताऊंगा। और उसके अलावा देखिए आज बढ़ने वाले शेयरों की गिनती सेंसेक्स में बढ़कर कल 732 थी, बढ़कर आज 925 शेयर हो गए थे बढ़ने वाले। और गिरने वाले शेयरों की गिनती जो थी 1283 थी कल, आज गिरने वाले शेयरों की गिनती कम हो गई है और वो हो गए 1064, एक और प्लस। अब अगर हम बात करें सेक्टर्स की, टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स की, तो देखिए आज जो है वो गिरने वाले में सिर्फ 3 सेक्टर थे, पावर, एनर्जी, रियलिटी। ठीक है, और इसके अलावा हालांकि फाइनेंस भी गिरा है और इसको तो खैर फिन सर्विसेज की आज वो थी एक्सपायरी, उसकी वजह से ये है। कल मैंने बताया था आपको कि एक्सपायरी का गेम है, बट इवेंचुअली खैर टोटल में देखा जाए तो मेनली 3 सेक्टर गिरे हैं, पावर, एनर्जी और रियलिटी। ठीक है, और पावर एनर्जी लगभग एक ही सेक्टर बन जाते हैं दोनों मिलकर, अगर देखा जाए तो बहुत सारे शेयरों को क्लब करके देख सकते हैं उसमें। इसके अलावा गिरा रियलिटी। अब अगर बात करें बढ़ने वाले सेक्टरों की, कल सारे सेक्टर गिर रहे थे, वो सारे सेक्टर उठकर ऊपर आ गए। और कल टॉप में पीएसयू बैंक बढ़ रहे थे, आज भी पीएसयू बैंक बढ़ रहे थे। तो कल नज़र रखिएगा, अगर नुकसान पहुंचाया किसी ने तो वो पीएसयू बैंक होंगे। ये गिरेंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं 2 दिन से, अगर गिरे तो। नहीं तो बाकी के जो शेयर हैं वो भी चलने लग गए, तो हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, बहुत अच्छे से दिख रहा है। हालांकि कल स्ट्रांग होगा, शुरू में पहला हाफ बहुत अच्छे से दिख रहा है अगर ये ट्रैप नहीं है तो। और मैं आपके लिए कल ऑप्शन में सीई लेके आया हूँ, उसको देखिएगा और उसको खेलिएगा, बहुत अच्छा फायदा होगा। इसके अलावा बता देता हूँ क्यों कह रहा हूँ मैं। देखिए आज बढ़ने वाले शेयरों के अगर अंदर हम देखें तो हमारे जो टॉप गेनर थे वो इजी ट्रिप था, इसने आज 52 वीक हाई भी मारा। मजगांव डॉक ये आज टॉप गेनर था, इसने 12% से ज़्यादा का गेन लिया है। इजी ट्रिप ने 19% से ज़्यादा का गेन लिया है। और मजगांव डॉक के बारे में अगर आपको बताऊं तो ये कल गिरने वाले टॉप लूजर्स में था, लगभग 7% से 6% से ज़्यादा गिरा था।
आज ये 12% उठ गया है, ठीक है। कोचिन शिपयार्ड ये कल गिरा था 7% के करीब, आज 6% से ज़्यादा उठ गया है। अब अगर इसी तरह देखा जाए तो आज 52 वीक हाई भी बढ़े हैं 17 शेयरों में, बहुत सारे। उनमें कौन है? देखिए उनमें बहुत सारे शेयर हैं, लेकिन मैं आपको जो बताना चाहता हूँ उसको बताने के लिए ये कहूँगा कि देखिए अब कितने बैंक्स हैं जिन्होंने आज 52 वीक हाई मारा, जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये सारे वो बैंक हैं जिन्होंने आज फिर से 52 वीक हाई मारा है, जबकि बैंक निफ्टी तो सिर्फ 110 पॉइंट बढ़ा। क्यों? समझ ही रहे होंगे आप, ठीक है। तो मैं यही कह रहा हूँ, इसलिए मुझे बहुत स्ट्रांग मूव दिख रहा है ऊपर की तरफ, और ये आ जाएगा कल ही। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो गिरने वाले शेयर कौन से थे? देखिए 197 गिरा आज 11% ज़्यादा, स्वान एनर्जी गिरा है 8.81%, और शायद इसी की वजह से एनर्जी सेक्टर में टिप दिखा। रेल विकास गिरा है 6.15%, ये रोज बढ़ रहा था और 52 वीक हाई बना रहा था, आज ये बहुत दिन बाद नीचे गिरा है, हक से गिर सकता है 6%, ठीक है। लगभग पिछले अगर एक महीने की बात करूँ तो मेरे ख्याल से 30% के करीब बढ़ चुका है। अवंती फीड जो है वो बड़ा आज गिरा फिर से 5.33%, और इलेक्ट्रा, कल्याण ज्वेलर्स 5% ज़्यादा गिरने वाले शेयरों में थे। इसके अलावा बात करें बैंकों में, जैसे मैंने कहा तो कौन थे गिरने वाले? बैंकों में आज HDFC बैंक गिरा थोड़ा सा, कोटक बैंक गिरा थोड़ा सा, फेडरल बैंक गिरा, और इन तीन के अलावा कोई और बैंक था ही नहीं जो गिर रहा था, और ये भी जो गिरे हैं ना के बराबर गिरे हैं। अगर बैंक निफ्टी पे इम्पैक्ट की बात करूं तो HDFC बैंक, कोटक बैंक और फेडरल बैंक तीनों ने गिरकर बैंक निफ्टी से लगभग 40 पॉइंट छीने। दैट्स इट। और अगर मैं बात करूं गेनर्स ने, तो सिर्फ 5 शेयरों की बात करूंगा। बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडस बैंक, ICICI बैंक, SBI और पंजाब नेशनल बैंक ने 134 पॉइंट से ज़्यादा का गेन बैंक निफ्टी को दिया। तो आप देख लीजिए कि मतलब असल में क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं हम, शेयर्स ऊपर ही जा रहे हैं, दिखाने के लिए कुछ कुछ गिरा रहा है। HDFC बैंक मेन कंट्रीब्यूटर है इसको गिराकर, और इनफैक्ट कोटक बैंक भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन रखता है। HDFC बैंक का 26% से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन है बैंक निफ्टी में, और कोटक बैंक का भी करीब 13% के आसपास का कंट्रीब्यूशन। तो ये दोनों ही 35% हो गए। इनको थोड़ा सा गिरा के इन्होंने बैंक निफ्टी को रोक लिया, वरना बैंक निफ्टी और ऊपर होता। और कल इन्हीं पे नज़र रखिएगा, कल मुझे कोटक बैंक ऐसा लग रहा है कि शायद बहुत अच्छे से बढ़ सकता है, इस पर नज़र बनाए रखिएगा। अब फर्दर आगे बात करते हैं ग्लोबल की। ग्लोबल में अगर बात करें तो गोल्ड की बात करें तो गोल्ड जो है इस समय डाउन है, डाउन भी ना के बराबर है, 0.38% नीचे है, 52,386 दैट इज 52,386 पे ट्रेड कर रहा है। सिल्वर की बात करें तो इस समय लगभग 1.5% 1.37% अप है, 61,465 पे ट्रेड कर रहा है। 2 दिन से नीचे गिर रहा था, और 62,000 को छूने के बाद ये वापस नीचे आया था, हद से नीचे आना था और ऊपर जाना बनता है इसका। और इसका टारगेट मैंने बहुत दिन पहले से आपको 62,000 ही दे रखे थे, और अभी ये ऐसा लग रहा है कि ये शायद और बढ़ेगा। US डॉलर की बात करें तो जो हमारे लिए चिंता का विषय बना हुआ था, आज ये थोड़ा सा नीचे है, 1.1% 0.1% डाउन है। अभी ये ट्रेड कर रहा है 81.69 पे, और ये अभी ऐसा लग रहा है कि यहाँ कंसोलिडेट होगा, अभी ऊपर बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है, और ये बहुत अच्छा साइन है हमारे लिए। कल हमें इससे चिंता हो रही थी कि ये ऊपर जाएगा तो ये 82 को पार करता है तो हमारी मार्केट को हिट देगा, लेकिन अब ये भी कूल ऑफ हो रहा है, तो इसके अलावा कोई और खतरा था ही नहीं हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा क्रूड जो है वो आज बढ़ा हुआ है 1.2%, 6,660 पे ट्रेड कर रहा है दिसंबर का फ्यूचर अगर हम बात करें तो। और ये बहुत बड़ी कीमत नहीं है, मैंने आपको बता रखा है 8,400 तक हम सेफ हैं। अगर मेरे वीडियोस देखते हैं तो आपको जरूर पता होगा, नहीं तो आप पीछे के कोई भी वीडियो को उठाकर 10-8 दिन पहले के सुन सकते हैं, जरूर मिल जाएगा। और अगर बात करें कि SGX निफ्टी की, तो इस समय सिंगापुर वाला निफ्टी जो है वो फ्लैट चल रहा है हमारा, और वो इस समय 18,275 पर ट्रेड कर रहा है विद अ डिप ऑफ 15 पॉइंट। ये गायब हो जाएंगे, मेरे को पूरा यकीन है, कल सुबह तक हम ग्रीन में अच्छे से होंगे और अच्छा गैप अप भी हो सकता है। अब अगर इसके अलावा बात करूं तो मैं आपको बता दूं, डेटा जिस तरह से बना हुआ, निफ्टी और बैंक निफ्टी आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे थे अभी तक 3 दिन से, कुछ ऐसा ही चल रहा था। जिस दिन निफ्टी अपनी स्ट्रेंथ दिखाता था उस दिन बैंक निफ्टी दिखाता था कि वो गिरने की बात कर रहा है, और जब बैंक निफ्टी अपनी स्ट्रेंथ दिखाता था तो निफ्टी गिरने की बात करता था। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि दोनों एट पार आ गए हैं, और अब ये ऊपर की तरफ जाएंगे, दोनों की लड़ाई आपस में शायद नहीं होती। और अगर ऐसा होता है तो फिर हम ऊपर जा रहे हैं, एक अच्छा मूव आ सकता है। हालांकि अगर ओपनिंग बहुत ऊपर हो गई तो खतरनाक होगी। क्या करना है हमें उसके लिए बता देता हूँ। तो देखिए बैंक निफ्टी के अंदर जब तक, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस बता रहा हूँ, आज का इतना अच्छा गेम है कि कल सुबह उठते ही आंख बंद कर खेल लीजिएगा, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। दैट इज, अगर बैंक निफ्टी अभी देखिए 42,457 स्पॉट की बात कर रहा हूँ पे हम क्लोज हुए हैं, 500 का ट्रेड लगा लीजिए, 42,500 के ऊपर जब तक हैं तो बाय कीजिएगा। यानी कि आपको क्या देखना है, अगर ये ऊपर खुल जाए सिर्फ 43 पॉइंट्स ऊपर, ठीक है, 57 पे है, 500 के ऊपर जब तक हो, अगर जाता है तो बाय में बन जाइए और बैठे रहिए, 500 को स्टॉप लॉस बना लीजिएगा। इसके नीचे नहीं आ रहा जब तक, तब तक ये ऊपर ही जाने के लिए, और अच्छा ऊपर जा सकता है। मुझे जो दिख रहा है शायद 800 से 1000 पॉइंट तक का भी मूव आ सकता है, ये तो कल ही में या आने वाले 2 दिन के अंदर में 1,500 पॉइंट का मूव आ सकता है बैंक निफ्टी में।
अब इसके अलावा निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी का क्रूशियल लेवल भी इतना ही सिंपल और आसान है, खतरा बिल्कुल नहीं। अभी हम 18,244 18,244 पे हैं, तो साहब बाय कर लीजिएगा इसको। स्टॉप लॉस लगाना है 18,228, 18,220 का स्टॉप लॉस मान लीजिए, 28 भी मत मानिए, 220 यानी कि लगभग 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस। इसके नीचे नहीं जाएगी निफ्टी तो मतलब ये ऊपर ही जा रही है, ठीक है। बहुत सिंपल है, लेवल्स याद कर लीजिएगा। आइए बाकी चार्ट देखते हैं, कैसे कहाँ एंट्री करनी है, कब करनी है और कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है और कैसे ट्रेल करना है। लेट्स डिस्कस दैट। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर से अभी नाम जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर देखें। अच्छा, उससे देखिए, खैर चार्ट देख लेते हैं पहले। निफ्टी बैंक में मैंने बोला था 42,230 से नीचे नहीं जाना चाहिए, अगर वो नीचे जाए तभी सेल कीजिएगा, नहीं तो नहीं कीजिएगा। ये देख लीजिए साहब, आज का चार्ट है, ये रहा 42,230। मैंने जो कल बताया था उसको इसने ब्रीच नहीं करा और आज जो है वो 202 तक एक झटका जरूर मारा था ओपनिंग में ही। उसके बाद सॉरी, दोबारा इसने वापस नहीं करा, ठीक है। तो बहुत 15-20 पॉइंट का डिफरेंस मान लीजिए और फिर वहीं पे ट्रेड करता रहा। ऊपर का लेवल भी मैंने बताया था कि बाय करने के लिए 317 से ऊपर बाय कीजिएगा। दूसरा लेवल मैंने बताया था 400-500 का, 42,500 का, 470 से 510 का, 11 का। तो ये उसको पार नहीं कर पाई हालांकि, मगर ये 42,230 ने इतनी इज्जत बचाई कि इसने नीचे नहीं जाने दिया और इसलिए कभी भी दिन में ट्रेड सेल का नहीं लेना था मुझे, ये बात क्लियर थी। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के अंदर मैंने 18,140 का बताया था, कल का वीडियो भी आप जरूर सुनिएगा, देख लीजिएगा अगर देखना हो तो। हालांकि इसने बीच में एक थोड़ा सा छोटा सा डिप दिया, सुबह ही दिया वो ओपनिंग के टाइम पे, और 138 तक चला गया, यानी कि 2 पॉइंट का ब्रीच इसने मार दिया मेरा। 2 पॉइंट भी नहीं, 1.5 पॉइंट, क्योंकि 138.5 का डिप मार कर ये उसके बाद दोबारा इसने टेस्ट भी नहीं करा और ऊपर ही ऊपर चलता रहा, नीचे से ऊपर ही गया है। और ये था कमाल लेवल्स का। ऐसे ही अब आज के क्या लेवल्स होंगे उनको देख लेते हैं। अगर निफ्टी की हम बात करें तो साहब देखिए, निफ्टी के अंदर अगर आपको ऊपर जाना है तो बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस पहले बता चुका हूँ आपको, 18,251 पे अभी ट्रेड कर रहा है अगर हम बात करें तो, और 220 का स्टॉप लॉस, 228 का स्टॉप लॉस बनता है, उसको लगा लीजिएगा। 251 से 200, इनफैक्ट मेरे से बात करें तो मैं जो खुद लगाऊंगा वो 240-50 का लगाऊंगा, ठीक है। इसके नीचे अगर गया तो मुझे होल्ड करना है और वेट करना है। जैसे इसके ऊपर आएगा मैं बाय का ट्रेड लेने में बिल्कुल सेकंड भी नहीं लगाऊंगा और ले लूँगा, ठीक है। और इसके बाद ये ऊपर जा रहा है, अगली रेजिस्टेंस जो आती है वो 18,255 पे बहुत छोटी सी है, उसको पार करने के बाद 270 पे है एक रेजिस्टेंस, जिसको ये उम्मीद कर रहा हूँ कि गैप से ही पार कर देगा। लेकिन अगर इसको पार कर लिया तो इसको सपोर्ट बना लीजिएगा, इसको स्टॉप लॉस बना लीजिएगा और उसके बाद राइड कीजिएगा। उसके बाद एक अच्छा मूव आ सकता है। हालांकि ऊपर एक छोटी सी रेजिस्टेंस 291 पे है और फिर उसके बाद 315 पे है, और 315 से 30 का एरिया वो होगा जो थोड़ा सा क्रिटिकल है। इसको ये यहाँ पर टाइम बिता सकता है। अगर आपने कोई ट्रेड ना ले रखा हो तो ये वो जगह है जहाँ पे आप री एंटर कर सकते हैं। जिस तरफ ये मूव करे, या तो ये यहाँ से रिवर्सल लेगा या ये फिर से ऊपर कंटिन्यू करेगा। और अगर इसको पार कर लेता है 325 को तो बस फिर ये बढ़िया से ऊपर जा रहा है। हालांकि 325 से 360 तक का एरिया मैं बोलूँगा क्रूशल एरिया है, क्योंकि ऊपर 10-20 पॉइंट नीचे ऊपर हो जाता है। तो 360 के ऊपर ट्रेड एंट्री मारने के लिए मैं बोल रहा हूँ स्ट्रेंथ इतनी है कि जैसे ही 320 के ऊपर 30 के ऊपर आए तो आप बाय कर लीजिएगा और 360 को पार करने का इंतजार कीजिएगा। 360 एक बार पार हो जाए तो अपना स्टॉप लॉस चेंज करके 360 बना लीजिएगा। और उसके बाद फिर छोटी छोटी रेजिस्टेंस है 386 पे, 417 पे, 426 पे और 461 पे। मगर ये सब रेजिस्टेंस को ये पार कर देगा और इन सब पे अपना स्टॉप लॉस सिर्फ ट्रेल कीजिएगा, बाहर मत निकलिएगा। हो सकता है कल ही ये सब अचीव भी हो जाए, ठीक है। अब नीचे की बात कर लेते हैं। हालांकि नीचे कल जाता दिख नहीं रहा है, बट अगर जाता है तो लीस्ट रेजिस्टेंस, नो दैट्स द पाथ मार्केट फॉलोज। तो अभी 18,250 से नीचे अगर आना चाहता है तो 234 पे एक छोटी सी रेजिस्टेंस है, 234 के बाद 222 पे भी है, फिर 218 पे भी है, 202 पे भी एक छोटी रेजिस्टेंस है, और उसके बाद 200 का आप मान लीजिए इंपॉर्टेंट क्रूशियल रेजिस्टेंस। यहाँ से इसको वापस पुल बैक हो जाना चाहिए। अगर ये कहीं भी ऊपर खुलता है और ये वापस आते हुए यहाँ की तरफ आता है तो यही वो पॉइंट है जहाँ से ये ऊपर चला जाएगा। हाउएवर अगर कहीं किसी तरह से नीचे गैप डाउन हो जाए किसी भी कारण से, जो मुझे नहीं लग रहा है कि होगा, ऊपर की तरफ दिख रहा है गैप अप, लेकिन अगर हो जाए तो मार्केट है, नहीं सुनती कभी कभी, तो ये अगली सपोर्ट जो लेगा वो बहुत स्ट्रांग वाली है 18,140, 40 से 45 का एरिया। ये मैंने कल भी बताया था और आज भी अभी भी ये उतना ही स्ट्रांग है, क्योंकि ये टेस्ट भी नहीं हुआ है। हालांकि सुबह एक बार छू गया था, लेकिन उसे टेस्टिंग नहीं बोलते हैं, क्योंकि आपको पता होगा ये बात क्लीन है कि मार्केट इज ओपन बाय एमेच्योर्स एंड क्लोज्ड बाय दी प्रोफेशनल्स, ठीक है।
तो अब अगर उस रूल को देखें तो उस हिसाब से जो बाइंग हुई है आखिरी में वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इसका मतलब ये है कि हम ऊपर जा रहे हैं। और अगर 18,140 को तोड़ दे तो फिर 18,057, दैट इज 18,057 इज अनदर सपोर्ट, यहाँ से वापस बाउंस बैक कर लेगा। इससे ज़्यादा नीचे जाता हुआ मुझे कल नहीं दिख रहा है, लेकिन सपोर्ट सुन लीजिए 17,972 और 17,900, उसके बाद अगली सपोर्ट बनती है, और ये दोनों लेवल इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कभी भी बाउंस कर सकती है। तो कल अगर ट्रेड लेना है तो मेरे हिसाब से बाय साइड का ही लीजिएगा जब तक ये लेवल्स ना टूट जाएं, हम ऊपर ही का देखेंगे। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में साहब देखिए 42,230 मैंने कल बताया था, आज फिर बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको बनाए रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। दूसरा ये ट्रेंड लाइन बना रही है, किस टाइम पे करता है उसके हिसाब से मैंने ट्रेंड लाइन भी समझाई थी, हालांकि ये ट्रेंड लाइन है वो जिसे इसने ब्रीच कर दिया था, बट अब ये बड़ी वाली ट्रेंड लाइन है। ये वाली ट्रेंड लाइन जो थी ये करीब 3 दिन के ऊपर बन रही थी, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ये करीब 5 हफ्ते के ऊपर बन रही है। तो ये स्ट्रॉन्गर ट्रेंड लाइन है और ये इसको ऑनर कर रही है, कई बार कर चुकी है। अगर आप चाहें तो मैं आपको इसको दिखा भी सकता हूँ। देखिए अगर हम चार्ट को छोटा करें तो ये देखिए इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके बाद यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया, और यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया। तो ये अक्टूबर महीने से चली आ रही है और ये सपोर्ट ले रही है। 14 अक्टूबर से अभी तक इसने इस ट्रेंड लाइन को नहीं तोड़ा है, और उस तरह से ये मुझे लगता नहीं है कि अभी भी तोड़ेगी। तो अगर आपसे कल की बात करें तो सबसे पहले ही सुबह की बात करें तो 42,419, 400 मान लीजिए, 400 के नीचे नहीं जाना चाहिए इसको, 400 के नीचे नहीं जाता जब तक, तब तक इसमें बैठे रहिए, और ये बाय ही है, सिर्फ और सिर्फ बाय है। हालांकि ऊपर जाना है तो इसको पहले रेजिस्टेंस जो है वो छोटी सी 42,506 पे है, इसको पार कर लेगा तो फिर थोड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 42,560 पे है। और अगर इसको पार कर लिया तो बॉस इसको अपना स्टॉप लॉस बना लीजिएगा, फिर इसके नीचे जब तक ना जाए तब तक राइड कीजिए जितना आप कर सकते हैं। हालांकि उसके बाद छोटी सी रेजिस्टेंस जो है उसके बाद 42,740 पे, और फिर उसके बाद 850 पे, और 42,991 91 पे भी एक छोटी सी सपोर्ट है, 43,000 मान लीजिए। ये वो एरियाज हैं जहाँ तक ये कल टच करने की कोशिश कर सकता है, और अगर 43,000 को पार कर लिया तो ये 44,000 को छूने के लिए चल चुकी है, और फिर 44,000 को छू कर ही घूमेगी, ये बात तय हो जाएगी ऑलमोस्ट। अब कितना टाइम लगाएगी वो एक अलग बात होगी, उस ढंग से ऑप्शन खेलिएगा अगर खेलना हो तो। और कल बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स फिर से ऊपर की तरफ बढ़े और ऑप्शंस में प्रीमियम ऐड हो। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, जब तक 15 के ऊपर नहीं है तो एक रूल बना लीजिए कि किसी भी ऑप्शन को खरीदने के बाद उसको 10 मिनट या 15 मिनट से ज़्यादा आपने होल्ड नहीं करना है, अदरवाइज आपको नुकसान ही होगा। अभी तक जो विक्स और वॉलेटिलिटी इंडेक्स और डेल्टा और आईवी चल रहा है उसके मुताबिक ये सेलर्स का टाइम है। अगर ऑप्शन सेलर हैं आप तो अच्छा पैसा बनाएंगे, ठीक है। अब अगर बात करें नीचे की, बैंक निफ्टी की, कि नीचे आता है तो क्या होगा, तो साहब देखिए मैंने जैसे बताया 419 एक बढ़िया स्ट्रॉन्ग है, 400 को मान लीजिए, 400 से नीचे नहीं आना चाहिए इस पर ट्रेंड लाइन। हाउएवर अगर उसके नीचे आ जाए तो अगली सपोर्ट जो बनती है वो 330 से 300 के बीच में बनती है, 330 से 300 के बीच में। यहाँ से अगर नीचे आए तो अगली सपोर्ट बनती है 253 पे, उसके बाद 222 पे, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर अगली सपोर्ट बनती है 42,080-90 पे, और ये भी बहुत ज़्यादा मजबूती से काम करेगी। डिपेंड करता, अगर ये फर्स्ट हाफ में हुआ तो शायद ये करेगी, और अगर सेकंड हाफ में हुआ तो कहना मुश्किल है, तब ये टूटने वाली है इसका मतलब। और फिर अगली सपोर्ट जो आती है वो 41,970 पे, और उसके बाद 41,920 पे, और उसके बाद फिर जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जहाँ से वापस बाउंस बैक कर सकता है वो 41,810-20 के बीच में आती है, वहाँ से ये बाउंस बैक करेगा। आइए अब आपको मैं ऑप्शन भी बता देता हूँ जो मैंने आपको बताया है कि आज के लिए लाया हूँ। साहब देखिए ये ऑप्शन है निफ्टी के लिए 18,250 की सीई कॉल खरीदनी है आपको, 18,250 की निफ्टी की, 24 नवंबर की एक्सपायरी की। अभी ट्रेड कर रही है 81.20 पे, और आपको छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना है 78 का, यानी कि 3 रुपये का लगभग स्टॉप लॉस, दैट्स इट। और इसमें बैठ जाना है जब तक ये इसके ऊपर है तब तक इसको बाय कीजिएगा। कल ये बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है, और वो सुबह ही हो सकती है। तो सुबह में उठकर आप इस पर ऑर्डर लगाकर बाय कर लीजिए, जितने में मिल जाए। उसके बाद ये 78 का अपना स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और इसमें राइड करिए और बैठे रहिए। कल अगर ये ठीक से चली, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ जिस तरह की इसमें बाइंग दिख रही है, तो कल में ये 8 दूनी 16 160 रुपये तक भी जा सकती है, यानी कि आपकी कैपिटल डबल होने की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर कहीं मार्केट ने वैसा मूव दिया जैसा कि इतने समय की कंसोलिडेशन के बाद देता है, तो ये 300 तक भी जा सकती है, 250 के ऊपर तक भी, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन है, देख लीजिएगा। और छोटा सा स्टॉप लॉस है साहब, खेलना सीखिए, बड़े मज़े से लीजिएगा। मैं जैसे खेलता हूँ मैं आपको वो भी बता देता हूँ। मैं इसके अगर समझिए कि 2 लॉट खरीदता हूँ मैं, कभी भी मतलब इवन नंबर ही खरीदता हूँ, और नंबर में नहीं। तो जैसे 2 लॉट खरीदे या 4 लॉट खरीदे या 10 लॉट खरीदे, जो भी आपकी कैपेसिटी या फाइनेंस के हिसाब से वो लॉट खरीदिए, बट कम से कम इवन नंबर होना चाहिए। तो 2 लॉट अगर आपने खरीदे तो मैं 1 लॉट बुक कर लूँगा इसका बहुत जल्दी से, और इसकी मेरी एवरेज प्राइस को नीचे ले आऊँगा।
50% अगर ऊपर बढ़ जाती है, यानी कि 120 रुपये के आसपास मैं इसमें से एक लॉट बुक कर लूँगा अगर मैंने 2 लॉट खरीदे हैं तो, और उसके बाद दूसरे लॉट पे बैठ जाऊँगा आराम से। और अगर ये फिर वापस 80 पे आता है तो मैं एक और लॉट वापस ऐड कर दूंगा, फिर से 2 हो जाएंगे और मेरी वो प्राइस जो मैंने कमाई है वो 40 रुपये नीचे आ जाएगी, यानी कि मेरी एवरेज प्राइस जो है वो और 20 रुपये नीचे पड़ जाएगी, यानी कि करीब करीब 65-70 रुपये के आसपास मेरी दोनों की ऑप्शन की एवरेज प्राइस हो जाएगी। और मैं फिर इसको राइड करूँगा और फिर अगर 120 पे गई तो फिर से एक बेच दूंगा। दैट्स हाउ आई ट्रेड। उम्मीद करता हूँ ये आपको हेल्प करेगा और अच्छा ट्रेड करने में आपकी मदद करेगा। डू गुड ट्रेड्स, बी प्रॉफिटेबल। होप आपको ये पसंद आ रहा है, फ़ायदा हो रहा है, अच्छा लग रहा है तो डू लाइक सब्सक्राइब भाई, मुझे भी अच्छा लगेगा। आप एक आधा लाइक दबा दिया कीजिए। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो हियर। गॉड ब्लेस अस ऑल।